Good morning dear friends. Today we are discuss about double circulation. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण। ये जो डबल सर्कुलेशन है, जो हार्ट में आपका राइट साइड में इम्प्योर ब्लड और लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड एक ही टाइम पे मूव करता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ये मैमल्स का स्पेशल कैरेक्टर है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वन साइड यानी कि आपका राइट साइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अनदर साइड यानी कि लेफ़्ट साइड में एक ही टाइम पर मूव करता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसी के बारे में आज हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम आपको हार्ट के स्ट्रक्चर और उसमें सर्कुलेशन के बारे में बता चुके हैं। आज हम डबल सर्कुलेशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हार्ट में इससे पहले बताया भी जा चुका है कि जो हार्ट है ये 4 चैम्बर का होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट पोर्शन है, राइट पोर्शन में आपका इम्प्योर ब्लड मूव करता है और जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन में आपका प्योर ब्लड मूव करता है। तो होता ये है कि जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम जो है ये आपका सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड ला करके हमारे एट्रियम रीजन को देता है। अब ये जो आपका इम्प्योर ब्लड है, ये आपका टोटल आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके मसल से जो आपका इम्प्योर ब्लड है वो पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड आकर के आपका सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से आया आपका राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर देता है, जिससे ये आपका पल्मोनरी जो आर्टरी है इसमें आपका ये ब्लड पंप हो जाता है। ये पहुंच जाता है लंग्स में। पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब ये इसको कॉन्ट्रैक्ट होती है, पंप कर देती है, तो ये चला जाता है आपका लंग्स में। अब यहाँ पर जो लंग्स में ब्लड आया तो ये आपका इम्प्योर ब्लड था। इम्प्योर ब्लड का मतलब है इसमें आपका CO2 की एक्सेस अमाउंट थी इस ब्लड में। और जब ये ब्लड आपका लंग्स में आया तो लंग्स में ये अपने जो CO2 है, इस CO2 को रिलीज़ कर देता है थ्रू कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। डिफ्यूज़न प्रोसेस से ये आपका जो CO2 है ये आपका लंग्स में रिलीज़ हो जाती है। और जो आपका हम ब्रीथ करके जो O2 लाते हैं, फ्रेश O2, वो O2 कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं उनके ब्लड में आपका मिक्स हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और ऑक्सीजन उसमें मिक्स कर दी जाती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है इसमें O2 की जो मात्रा होती है वो अच्छे अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में। तो O2 से युक्त जो ब्लड है वो आपका आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये नीचे का पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये चला जाता है हमारा एओर्टा में। एओर्टा से हमारा आपका पूरा जो आपकी हमारी बॉडी है, इस बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। तो जो आपका इस साइड यानी यहाँ राइट साइड जो आपका ब्लड मूव करता है ये आपका होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आपका इधर लेफ्ट साइड में आपका जो है हार्ट टू बॉडी मसल्स जो आता है वो आपका आता है, वो कहलाता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ब्लड आया इसमें ऑक्सीजन हाई अमाउंट में होती है। तो ऑक्सीजन हाई अमाउंट में होती है तो ये मसल्स को, जो जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी मसल्स को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, यानी इस ब्लड से ऑक्सीजन ले ली जाती है। साथ ही साथ जो भी फूड मटेरियल डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्लड में आए थे वो भी आपके फूड मटेरियल सारे के सारे जो हमारे मसल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद जब ये
आगे आ जाता है फूड मटेरियल और ऑक्सीजन इसमें से ले ली जाती है और बदले में आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, वो इसमें मिक्स कर दिए जाते हैं और CO2 भी इसमें मिक्स कर दी जाती है। इससे ये आपका जो ब्लू कलर से इधर दिखाया गया है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका फिर वापस हमारा इम्प्योर फॉर्म में आपका हार्ट में पहुंच जाता है। तो जो आपका राइट साइड में ब्लड मूव करता है टू बॉडी, बॉडी से आपका हार्ट की तरफ, यानी जो आपका इम्प्योर ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, वो आपका जो एक पैसेज बनता है ये आपका कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो राइट साइड में होता है इसमें आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें आपका बॉडी से ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है और जो आपका हार्ट से जो ब्लड प्योर फॉर्म में हार्ट से जाता है आपका बॉडी में, यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स में, वो आपका कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपका इम्प्योर ब्लड जाता है, आपका पहले ये आपका बॉडी से जाएगा हार्ट में और हार्ट से चला जाता है लंग्स में। तो ये आपका जो इस साइड पूरा ये जो लंग से लेकर के बॉडी तक का पूरा सर्कुलेशन है ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें आपका इम्प्योर ब्लड फाइनली जो है बॉडी से पहुंच जाता है लंग्स में। तो ये आपका कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो आपका प्योर फॉर्म में जो ब्लड लंग से रिलीज होता है ये हार्ट से आकर के पंप होता है। तो ये जो आपका पूरा पैसेज है आपका लंग्स वाया हार्ट टू बॉडी, ये आपका कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक ही टाइम में जो मैमल्स का हार्ट है एक ही टाइम में इसके वन साइड में, यानी आपका राइट साइड में ब्लड इम्प्योर फॉर्म में मूव कर रहा होता है और जो लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट साइड में ये ब्लड प्योर फॉर्म में मूव कर रहा होता है। यानी आपका राइट साइड में आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा होता है और लेफ़्ट साइड में आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। एक ही टाइम पर ये जो दोनों मूवमेंट होते हैं यही कहलाते हैं आपका डबल सर्कुलेशन। ये मैमल्स का स्पेशल कैरेक्टर है कि उसमें इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों सेपरेट अलग अलग रीजन्स में मूव करते हैं। इससे होता ये है कि हमारे जो मसल्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इनको प्योर ब्लड कॉन्टीन्यूअस एक रिदम के साथ मिलता रहता है और जो भी ये आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं इसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं वो एक सिस्टम के साथ वापस हमारे ब्लड में पहुंचते रहते हैं, जिससे उनका फिल्ट्रेशन होता रहता है। हालांकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन से मतलब है यहाँ पर जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेता है और बदले में उसमें ऑक्सीजन जो है वो मिक्स कर देता है। तो इस प्रकार जो राइट साइड में पूरा आपका जो सर्कुलेशन होता है फ्रॉम मसल्स बॉडी वाया हार्ट टू लंग्स, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो आपका लेफ़्ट साइड में थ्रू लंग्स वाया हार्ट टू बॉडी, ये कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक ही टाइम पे ये दोनों सर्कुलेशन हमारे हार्ट में मूव करते हैं, इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।